मध्य देशीय वैश्य समाज के उद्योग से शिलचर के हिंदी भवन में पूज्यपाद संत शिरोमणि महात्मा गणिनाथ जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के मेधावी विद्यार्थी तथा जाने माने हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी पूज्यपाद संत शिरोमणि महात्मा गणिनाथ जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया है। शिलचर स्थित हिंदी भवन में मध्य देशीय वैश्य समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संत गणिनाथ द्वारा सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी चर्चा के साथ साथ स्वजातीय बंधुओं को सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक विकास हेतु विचार विमर्श भी किया गया। मध्य देशीय वैश्य समाज के मेधावी विद्यार्थियों को राधा मोहन कानू स्मृति एवं राजनारायण कानू स्मृति पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। समारोह में बराक उपत्यका के मध्य देशीय वैश्य महासभा बराक उपत्यका शाखा के वरिष्ठ महिला तथा युवा समिति के कार्यकारिणी की पूर्ण गठन भी किया गया। मध्य देशीय वैश्य सभा बराक शाखा के अध्यक्ष बाबू नारायण कानू ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे झंडोत्तोलन व अभ्युदय संगीत आयोजित किया गया। उसके बाद बाबा गणिनाथ जी का पूजन एवं प्रसाद वितरण के अलावा अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया। बाबा गणिनाथ जी के जीवन चरित्र पर परिचर्चा, संगठन के गतिविधियों पर विचार विमर्श तथा परिचर्चा व संगठन की गतिविधियों पर कई पहलुओं पर भी आलोकपात किया गया। इस अवसर पर बाबू नारायण कानू द्वारा संपादित बराक उपत्यका के मध्य देशीय वैश्य कानू समाज का कुछ तथ्यात्मक विवरण किताब का भी आनुष्ठानिक तौर पर विमोचन किया गया। गौरतलब है कि इस किताब में समाज के विभिन्न पहलू तथा इतिहास से जुड़े कई तथ्यों को उजागर किया गया है। सभा में मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सरकार से ओबीसी दर्जा देने की मांग किए जाने के साथ साथ लोगों ने इस मांग को और आगे बढ़ाने का भी दावा किया। बाबू नारायण कानू ने कहा कि उनका समाज अधिकतर चाय बागान से जुड़े हैं। ऐसे में शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सरकारी स्तर पर इस समाज के लिए ध्यान देना चाहिए। समारोह में मंचासीन असम प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुप्ता, महामंत्री सरोज कुमार गुप्ता, संरक्षक छोटेलाल गुप्ता, प्रदेश युवा समिति अध्यक्ष जयप्रकाश कानू, विवेक गुप्ता, आनंद गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद कानू, चतुर्भुज शाह, दुर्गा प्रसाद कानू, मनोज कानू, मुरलीधर कानू, उमाशंकर बनिया, रंजीत अग्रहारी, नंदलाल बनिया, विजय कानू, संजीव कानू, अनिरुद्ध कानू, मोतीलाल कानू, सीमा कुमार, विजय प्रसाद कानू, गायत्री कानू मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। साथ ही समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई जाने माने कलाकारों ने अपने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिसमें मेघा कानू ने कान्हा को लेकर एक बिहू नृत्य को भी प्रस्तुत किया। सभा के अंत में हाल ही में जम्मू कश्मीर शहीद बीएसएफ जवान की याद में 1 मिनट का मौन पालन किया गया और राष्ट्रीय संगीत के जरिए कार्यक्रम का समापन किया गया। गौरतलब है कि मध्य देशीय वैश्य समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर सामाजिक लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली और हर साल संत गणिनाथ जी के तिथि पालन किए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों को प्रेरित भी किया गया। इस्लाम क्या करते हैं? हमारे पास अतिथि के रूप में आए हैं। उत्तरी देंगे सम्मानित हमारे लोंगाई के सम्मानित शकुंतला से अनुरोध है आपकी प्यार सामने लोंगाई से आए उदय नारायण कानू जी को सम्मानित शाखा के अध्यक्ष विजय कुमार का परशुराम राम जी कि जाओ तुम हो एक पुत्र रत्न मिलेगा। लकड़हारा का काम करते थे, लकड़ी तोड़ते थे जंगल में जाकर। तो देखते हैं एक पीपल, उन्होंने तभी एक आकाशवाणी हुआ। मंथरा
गणिनाथ जी क्या हमारे कानून थे या ब्राह्मण? वो बालक भगवान से एक प्रश्न भी किए कि मैं किस जाति में जाकर वहां परिचित होगा। तब भगवान ने यही आदेश तुमको ले जाकर तुम्हारा भरण पोषण करेगा। तो उसके बाद मनसाराम बड़े आनंद से उनको यही सब कहानी है, बहुत ही लंबा कहानी। तब लग जाओ बहुत समय लगेगा, करीब घंटा भर लग जाएगा आप लोगों के साथ। धन्यवाद। बाबा गणिनाथ की मैं बच्चों से अनुरोध करना चाहूंगा जी के बड़े भाई कानू जी को उत्तरीय देकर सम्मानित किया जाए। हमारे हाईलाकंदी जिला कमेटी से आए सीतेश कानू जी कहना चाहूंगा कि आप पहले की सीटों पर आए। ठीक है ना। मैं बच्चों से अनुरोध करना चाहूंगा हमारे भगत जी को भी पुतले लेकर फूलों से उनका भी सम्मान किया जाए। आयोजन समिति सभी को स्वागत करने की प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हमारे जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, आयोजन समिति का पूरा ये है कि प्रार्थना और माफी चाहती है। और अभी का कार्यक्रम नेक्स्ट कार्यक्रम की समय की पाबंदी नहीं है। हमारे समाज के लिए हम सब के मार्गदर्शक और इस पराग उपज्ञा के सभापति श्रीमान बाबुल नारायण कानू जी एक पुस्तक लिखे हैं। वो पुस्तक इस पीढ़ी और आगे की पीढ़ी तक हम एक दिशा और मार्गदर्शन करेंगे। उस पुस्तक के परिचय हम सब में बीच उपस्थित श्रीमती क्षमा चाहता हूँ, पुस्तक को हमारे दिलीप कुमार जी ने लिखे। हमारा पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये पुस्तक एक ही बड़ी प्रेरणादायी होगी और हमें सब प्रकार की जानकारी मिलता रहेगा। मैं इस पुस्तक को लिखने और पुस्तक पढ़ने में जिन जिन लोगों ने सहयोग किए हैं, पूरे पैदसिया समाज की ओर से हम धन्यवाद देते हैं। ये पुस्तक हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा कार्य करेगा। श्रीमान और बाबूलाल कानू मोकाबतरा से आए हैं, कृपया आप भी आ जाए, उनका भी स्वागत किया जाए। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने से सही तो तेरे सीने से सही, मेरे सीने से नहीं तो हैं। अर्जुन जी आगे आ रहे हैं, सीतेश जी आगे आ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग इस समाज का दिशा निर्देश करें और समाज किस तरह बढ़ने से चल पाए। उन्होंने कठिन परिश्रम किया है, बहुत शोध किया है, तब जाके ये पुस्तिका हमारे लिए बना पाए हैं। ये पुस्तिका संस्कृति का काम करेगी हमारे आने वाले सभी युवकों के लिए, युवतियों के लिए, कि इस पुस्तक के माध्यम से वो सभी अपने समाज को जान पाएंगे, अपना समाज के जो महान विभूतियां हैं उनके बारे में जान पाएंगे, अपना समाज कितना समृद्ध है उसके बारे में ये सब जान पाएंगे। तो मैं हाथ जोड़ करके इनके आगे नतमस्तक करता हूँ। इनके उत्तम प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करना होगा। अभी मैं युवा समिति के असम प्रदेश के
अध्यक्ष श्री जयप्रकाश कानू जी से संक्षिप्त वक्तव्य रखने के लिए निवेदन करता हूँ। जयप्रकाश अपने बातों को रखने से पहले मैं चाहूंगा आप सभी मेरे साथ एक बार जयकारा लगा दीजिए। बाबा गणिनाथ जी हमारे कुल गुरु, जिनके दत्त बिंदु से मध्य देशीय वैश्य कानू समाज के जो परिवार हैं, सभी मिलकर हम संत गणिनाथ जयंती समारोह मनाते हैं। संत गणिनाथ जो थे हमारे मध्य देशीय वैश्य समाज के कुल गुरु थे, हम उनके देवता की तरह मानते हैं। उन्होंने अपने समाज के उन्नयन के लिए बहुत कुछ काम किए, जवानों से लड़ाई की और हमारी जीवन का जो प्रक्रिया है, अपने समाज के जीवन प्रक्रिया को कैसे बढ़िया तरह से कर पाएंगे, इसके बारे में उपदेश दिया है। उनके जो वंशज थे वो भी हमारे लिए पूज्य हैं। क्षेमा सती जो है उनकी धर्मपत्नी, उनको भी हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर बराक वैली में हम लोग मध्य देशीय वैश्य कानू समाज तो है ही, लेकिन वैवाहिक रीति नीति के लिए हम लोगों ने अग्रहरी, बनिया, कमलापुरी समाज को भी अपने साथ में लिया है और बृहत्तर वैश्य समाज को भी जोड़ने की हमने कोशिश की है। तो आज के संत गणिनाथ जयंती समारोह का उत्सव है। इसमें हमारे बराक वैली के हर प्रांत से लोंगाई वैली शाखा, चौरगुला वैली शाखा, हाइलाकंदी और भुवन वैली शाखा के सभी लोग जुड़े हुए हैं। और किसी भी समाज के उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए नींव का ईंट शिक्षा को माना जाता है। तो शिक्षा के बढ़ावा के साथ समाज का भी विकास होता है। तो इस क्षेत्र में आप क्या कदम उठाए हैं? और अहम बात यह है कि ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में जो लोग हैं वो शिक्षा के विकास से आज के दिन में भी परे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या कदम उठाई जा रही है सरकार? शिक्षा के बारे में हम अपने समाज को जो संगठन है, ये प्रक्रिया जारी रखे हैं। हम लोग सचेतन कर रहे हैं। आज ही हम कम से कम 45 बच्चों को, जिन्होंने उच्च माध्यमिक, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, PhD जिन्होंने किया है, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। उनको प्रेरणा देने के लिए हर साल 2019 से हम संत गणिनाथ जयंती मनाते आ रहे हैं। और सिलचर में केवल नहीं, सिलचर में ये तीसरा बार है। तो इससे पहले लंगाई वैली में हम लोग किए, हम लोग चौरगुला वैली में किए, नतून बाजार में किए। सभी जगह हम करते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। ये बताना चाहेंगे कि ये हमारे प्रदेश युवा समिति के ये प्रेसिडेंट है जयप्रकाश कानू। अभी संवादित भैया ने जो सवाल किया कि शिक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस साल जो 40 बच्चों बच्चियों के लिए जो हम लोग ने मोमेंटो बनाया हुआ है, सभी बच्चे बच्चियां 45 सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रत्येक वर्ष जो है हमारे समाज से ऐसे अनगिनत बच्चों जो है प्रथम श्रेणी में या फिर बड़े डिग्रियों का हासिल करते हैं। तो इतना हम कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है, कानू समाज, ये समाज बहुत ही समृद्ध समाज है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विभिन्न पदों में भी काबिज है। सरकारी पदों में कहिए और फिर बिजनेस में भी बहुत ही आगे है। और भी हम लोग आगे बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो लोग पैसे की कमी से पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे भी बच्चे हमारे नजर में आते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं संगठन के माध्यम से उनको पैसे की मदद किया जाए, उनको या फिर लोन की व्यवस्था या फिर जो भी सरकारी मदद उपलब्ध है उनको जानकारी दी जाए, उसके साथ में उन लोगों को पढ़ाई में मदद की जाए, उनको आगे के लिए तरफ पढ़ाया जाए। आज जो हम लोग सम्मान लेने जा रहे हैं बच्चों को, एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे थे, समाज सेवी थे और व्यवसायी भी थे, राधा मोहन कानू जी। तो राधा मोहन कानू जी के नाम से स्मृति पुरस्कार भी दिया जा रहा है। और इस वर्ष से राजनारायण कानू, वो भी वाइस प्रिंसिपल थे ईसाबिल हायर सेकेंडरी के, उनके नाम पर भी इस बार जो कुछ शिक्षा में जो बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। पर क्या कहना चाहेंगे? आज के इस तिथि पर यही कहेंगे कि गणिनाथ का पूजा बराक वैली में इतने सुंदर ढंग से कर रहे हैं लोग। और आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो सूझबूझ के साथ और जिस ढंग से प्रयास किया है इस पूजा को, साथ ही बच्चों का प्रोत्साहन के लिए समाज में सुदृढ़ जो स्मरणिका निकाली गई है कि इसमें कैसे कैसे लोग कब आए, कैसे आए, और उनमें एक भी और साथ में जोड़ा कि कौन कितने उच्च स्थान पे काबिज है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मानता हूँ मैं कि असम के बराक वैली में पहली दफा ऐसा मुझे देखने को मिला कि इतने सुंदर ढंग से एक पुस्तिका निकाली गई जिसमें सब कुछ समाहित किया गया। बाबूलाल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही
यही बात कि यहाँ के हम लोगों ने एक प्रश्न किया था उनसे बच्चों के बारे में, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनके बारे में। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार ने भी व्यवस्था कर रखा है, लोग को ज्ञात नहीं है कि सरकार कमजोर बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे ले जाए। सरकारी हिसाब से भी उनको मुआवजा मिलेगा, बट लेकिन उनको जाने के लिए रास्ता उनको मिला। अब वो रास्ता यहाँ के जो समिति है उसके साथ जुड़ करके MLA MP के द्वारा वहाँ तक पहुँचा जा सकता है और प्रयास करने से उनको पैसा मिलेगा आगे जाने के लिए। जितने ऊंचे पढ़ाई तक जाना चाहिए उतने ऊंचे तक उनको शिक्षा के लिए मुहैया कराया जा सकता है। साथ ही हमारे समाज के लोग कुछ लोग आगे आए हैं जो कुछ बच्चे को आगे ले जाना चाहते हैं। पूरे असम में हालांकि पूरे असम में कुछ लोग आगे आके बच्चों को अपने समाज के बच्चों को आगे ले जा रहे हैं। रही अब खर्चे की बात, अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि OBC का, तो OBC मिलना थोड़ा कठिन दिखता है यहाँ पे, क्योंकि 6 जनगोष्ठी का लेकर के लड़ाई चल रही है और वो 6 जनगोष्ठी का लड़ाई के चक्कर में हम लोग पीछे जा रहे हैं। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन हम लोग का प्रयास शुरू से है और आगे भी ये जारी रहेगा। हम लोग अभी भी मांग कर रहे हैं कि हमें चाहिए, देना है आपको, लेकिन उसके लिए वो कह रहे हैं कि अपना जनगणना का आपको पूरा आपके असम में कितना जनगणना है उसको हमको तालिका प्रस्तुत, तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। इस बार अपना वेबसाइट में हम लॉन्च कर रहे हैं और वेबसाइट में हम डालेंगे कि सारे लोग, हमारे जितने भी समाजिक लोग हैं, अपने वंशज के कानून परिवार से, बाकी बढ़िया ही नहीं, हलवाई ही नहीं, सारे कानून परिवार लोग इसमें एनरोल कराएं और उसको वो जनसंख्या हम यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर के हम इंडिया को आगे बढ़ाएं और MP को पकड़ करके इसको हम कराने का चेष्टा करेंगे। हम लोग लगे हुए हैं, प्रयत्नशील हैं, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांग को पूरी की जाएगी। एक आखिरी सवाल है आपसे, कला और संस्कृति की एक अहम परंपरा रहा है समाज में, तो बच्चों के बीच जो आने वाले प्रजन्म है, कला और संस्कृति के विकास के लिए क्या कोई अहम कार्यक्रम है? बच्चों के बीच प्रतियोगिता होती है और और भी कुछ काफी प्रोग्राम है, जिससे उनका विकास के लिए क्विज है और आकस्मिक जो प्रतियोगिता होती है। उसके बाद कुछ जैसे कुछ सामान देख के आंसर बोलना, ये सब चीज़ें कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे बच्चों का विकास हो। दिमागी विकास बहुत जरूरी है। अगर समाज सुदृढ़ रहेगा तो हमारा समाज आगे चलता जाएगा। बच्चों में जागरूकता बहुत जरूरी है। हर जगह जैसे क्षेत्र में असम में जैसे कि बिहू डांस कल्चर प्रोग्राम के लिए आपने जो बताया, पूछा कि उसको लेकर के हम लोग, जैसे कि यहाँ के बिहू पारंपरिक नृत्य है और उनका धरोहर भी है, तो उनके साथ हम लोग अपने बच्चों को कार्यशाला में लेकर के उनको ट्रेनिंग दे करके और बिहू मंच पर हम लोग बिहू प्रदर्शित करवा रहे हैं अपने बच्चों के, समाज के बच्चों के द्वारा। जैसे कि अब यहाँ बराग मेले में अगर कुछ नृत्य है तो हमारे बच्चे वहाँ पर आकर के परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। ये उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हर क्षेत्र में, कला ही नहीं, एजुकेशन, हर क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी, बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे धीरे धीरे आगे हमारे पूर्व समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, महासभा उनको मंच में आने के लिए हम अनुरोध करते हैं। जन जन को जोड़ती है, हमारे समाज के जन जन को जोड़ती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जन जन से समाज बनता है, समाज से देश। ये एक विकसित देश, एक विकसित समाज, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारे प्रयास